गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट कर दीजिए। यस, वेलकम बैक। अरे रुक जाइए, स्लेस्टियल बॉडीज, गीता कुमारी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम चीज़ों को लेकर। और आज हमारी नाउन की प्रैक्टिस है। और मैम तो आपको पता है सैटरडे, एवरी सैटरडे मैं ही क्लास लेता हूँ। पहले बता देता हूँ, मैं सैटरडे को मैं ही क्लास लेता हूँ। तो हम चलते हैं नाउन की प्रैक्टिस की तरफ और बेहतरीन तरीके से नाउन की प्रैक्टिस को समझेंगे और जानेंगे कि व्हाट इज द नाउन, कि नाउन है एक्चुअल में है क्या। ठीक है, रुक जाइए, मुझे तो स्टार्ट करने दीजिए कुछ, तब तो मैं आपके डाउट ले पाऊँ। पूनम शर्मा, आप क्या कहना चाहते हैं मुझसे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। ये टाइम है सेशन को स्टार्ट करने का। और पहले हम पढ़ने वाले नाउन। अब नाउन से पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी, कुछ बातें हम समझ लेते हैं। कुछ बातें यदि हम समझेंगे तो हम जान पाएंगे कि एक हमारा टॉपिक है, वो है हमारा नाउन। क्या है? नाउन। आपको समझना पड़ेगा। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। अब यहां से आपको एक बात समझनी है कि बस बेसिक सी बातें बताना चाहता हूं कि नाउन में बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है या फिर वो प्लूरल है। दो में से एक चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। अगला आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये चीज को आपको देखना पड़ेगा। काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगली चीज को आपको देखना पड़ेगा कि उसमें केस कौन सा है। सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस है। सब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। कोई भी केस आपको याद रखने पड़ेंगे। काउंटेबल अनकाउंटेबल याद रखना पड़ेगा, सिंगुलर और प्लूरल याद रखना पड़ेगा। और माइंड में एक थ्योरी बैठा के रखिएगा कि इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अरे डलवा दूंगा। ठीक है, अब देखना बात को आगे नहीं हम बात करें तो इतनी बात आप समझ जाना। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि देयर वर ग्रेजिंग मैनी शीप्स। आपको पता है जो शीप है, आपको याद आ रहा होगा कि आपके पास शीप है, डियर है, डियर है, डेटा है, डेटा है, ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग है, इशू है, इशू है, क्रॉस रोड्स है, क्रॉस रोड्स है, क्रॉस रोड्स है, वेयर अबाउट्स है, वेयर अबाउट्स है, फिश है, फिश है, वेजेस है, वेजेस है, मीन्स है, मीन्स है, एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है। उनमें ऐसे ईएस नहीं लगाते, उनका सेम रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि शीप में कभी भी एस नहीं लगाएंगे। शीप का यदि सिंगुलर लिखना है तब भी आपको शीप लिखना पड़ेगा, यदि प्लूरल लिखना है तो मैनी आपको शीप लिखना पड़ेगा। तो मैनी शीप्स, अब देखना बात को, मैनी शीप की शीप्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा? शीप। एक कैसा हो गया? प्लूरल नाउन। यदि ये नाउन प्लूरल है तो देख लीजिए यहाँ पर वर्ब भी क्या आई है? प्लूरल आई है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म क्या होता है? सेम होता है। गॉट इट? आगे यदि हम बात करें तो आगे यदि हम समझेंगे तो लिखा हुआ है द मिनिस्टर हैज ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इन द डील ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स। आपको याद आ रहा होगा कि फर्नीचर है, लगेज है, बैगेज है, शॉर्टेज है, डैमेज है, ठीक है, फूड है, फ्यूल है, फ्रूट है, पोएट्री है, स्टेशनरी है, मशीनरी है, ज्वेलरी है, गार्बेज है। ये सारे के सारे जो नाउन होते हैं वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के कभी भी, अनकाउंटेबल नाउन के कभी भी प्लूरल नहीं बनाए जाते, क्योंकि जिस चीज को हम गिन नहीं सकते उसका प्लूरल हम बना कैसे सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है ना। तो इक्विपमेंट इज अ अनकाउंटेबल नाउन, इक्विपमेंट इज अ अनकाउंटेबल नाउन। कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और जो नाउन अनकाउंटेबल है, जो भी नाउन अनकाउंटेबल है उसमें एस नहीं लगा सकते। यदि किसी के मन में ये डाउट है कि सर इक्विपमेंट कैसे अनकाउंटेबल है, तो समझिए आपके घर में प्लायर है, वो भी एक इक्विपमेंट है। आपके घर में पेचकस है, वो भी एक इक्विपमेंट है। वायर है, वो भी एक इक्विपमेंट है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? ओके,
वेट करिए एक बार, मैं वेट करिए एक बार, मैं ठीक कर लेता हूं। अब देखिए, अब सही आ रही है, यस और नो? इंक्वायरी को तो गिन सकते हैं, हाँ ये एक्चुअल में इंक्वायरी को गिन सकते हैं। ओके ऑडिबल, ओके ठीक है। अब देखना बात को, इक्विपमेंट क्या है, एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते। ये हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। उसका हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को जब गिन ही नहीं सकते तो उसका प्लूरल आप कैसे बना लोगे, तो याद रखिएगा। इसलिए इक्विपमेंट्स नहीं लिख सकते, आपको याद होना चाहिए। कुछ नाउन होते हैं, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है? सुन लीजिए, बस ऐसे ही सुन लीजिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, डैमेज है, ब्रेकेज है, शॉर्टेज है, लीकेज है, लगेज है, बैगेज है, ब्रोकरेज है, गार्बेज है, शॉर्टेज है, ठीक है? ये क्या हमारे नाउन होते हैं। इसके बाद स्टेशन एजुकेशन है, स्टेशनरी है, मशीनरी है, उसके ज्वेलरी है, क्रॉकरी है, ग्रोसरी है, पोएट्री है, प्रोज है, ठीक है? ये क्या होते हैं, हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। फूड है, फ्यूल है, फ्रूट है, सोप है, पेपर है, वाटर है, ठीक है? फर्नीचर है, लगेज है, ब्रेक है, स्टोन है, ईट स्टोन है, मार्बल है। ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। यदि आप किसी नाउन को गिन नहीं सकते तो उसका प्लूरल भी नहीं बना सकते। गॉट इट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो फिर जानेंगे। लिखा हुआ है द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल ट्रेजेडी हैव नॉट रिसीव्ड डैमेज येट। आपको पता होना चाहिए कि एक डैमेज वर्ब होती है। आंसर करिए क्या होगा इसका, एक बार आंसर करिएगा क्या होगा, जल्दी से एक बार आंसर करिएगा। इक्विपमेंट का मीन्स, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बता सकता हूँ, बिल्कुल बताऊंगा। इक्विपमेंट का मतलब होता है जैसे आपके घर में प्लायर है, पेचकस है, पाना है, ठीक है? और आपको याद आ रहा है कोई भी स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर है जिससे आप कसते हैं, वो सारे के सारे इक्विपमेंट हैं। जिससे आप डोरी काटते हैं, आप नट बोल्ट खोलते हैं, या कोई मशीनरी को रिपेयर करते हैं, वो सब इक्विपमेंट है। जैसे हथौड़ा एक इक्विपमेंट है। ओके, मैं लूंगा CGL 2 का पेपर के एक दिन लीजिएगा, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे, मैं समझ नहीं पाया। ओके, देखना बात को। अब यहां से हमें एक बात समझना है, धीरे धीरे समझेंगे। द विक्टिम्स का मतलब होता है आरोपी। जो द विक्टिम्स ऑफ भोपाल ट्रेजेडी, तो मतलब जो विक्टिम्स है वो एक क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। अब कहाँ के विक्टिम्स थे वो, भोपाल ट्रेजेडी हुई थी एक, भोपाल में एक गैस का कोई लीकेज वगैरह हुआ था, तो ये क्या हो गया, ट्रेजेडी है, जो वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। और अब आपको पता होना चाहिए द इसलिए लगा हुआ है, डेफिनेट ट्रेजेडी की बात हुई है, यहां तक ठीक है। हैव नॉट क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब, रिसीव्ड इसकी मेन वर्ब, मतलब हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अब उसके बाद लिखा हुआ है डैमेज। आपको पता होना चाहिए डैमेज का एक मतलब होता है नुकसान। डैमेज का, डैमेज एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है लॉस, ठीक है? इसका हिंदी में मतलब होता है नुकसान। यदि इसी का नुकसान देख लेना, सही लिखा है यानी, एक इसका मतलब होता है डैमेजेस। क्या होता है, एक होता है डैमेजेस, डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन। इफ ए भी क्या होता है, नाउन होता है, ए भी क्या होता है, नाउन, जिसका मतलब होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ, कंपनसेशन का मतलब हुआ कि हर्जाना, ठीक है? मुआवजा जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मुआवजा। हम कहते हैं ना कि जैसे गवर्नमेंट किसी की बिल्डिंग तोड़ देती है तो क्या देती है, कंपनसेशन देती है। तो आपको पता है कि यहां पर डैमेज नहीं होगा, यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, डैमेजेस लिखना पड़ेगा, क्योंकि डैमेज का मतलब तो लॉस होता है, लेकिन डैमेजेस का मतलब हर्जाना होता है। हैज नॉट आएगा, हैज नॉट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि विक्टिम्स जो है वो आरोपी जो हैं, मतलब जो पीड़ित, सॉरी आरोपी नहीं बोलेंगे, पीड़ित है जो हैं, उन वो पीड़ितों की बात हो रही। तो ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी तो प्लूरल आएगी ना। आने वाली वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। गॉट इट? क्लियर कहानी? ओके, मैं श्योर करवा दूंगा आपको, करवा दूंगा, बेफिक्र रहिए। लिखा हुआ है ऑल दी चेंजेस हैपनिंग अराउंड विल सर्टेनली इफेक्ट अ ग्रेट हार्म टू आवर एनवायरनमेंट।
और देखना क्या लिखा हुआ है, ऑल दीज। आपको पता है दीज क्या होता है, जैसे दीज के बाद जो प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो देखो चेंजेस लिखा हुआ है, तो यहां पर प्लूरल नाउन आया हुआ है, कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं है। हैपनिंग, कौन से चेंजेस की बात हो रही है, जो कि हैपनिंग हो रहे हैं अराउंड, चारों तरफ। विल हमारी हेल्पिंग वर्ब, सर्टेनली हमारा एडवर्ब। अब समझना, नाउन पकड़ना है हमें। इफेक्ट, विल सर्टेनली इफेक्ट, इफेक्ट क्या हो गई हमारी मेन वर्ब, और यदि ये हमारी मेन वर्ब है तो आपको पता है आ ग्रेट हार्म क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट। और आपको पता होना चाहिए जो हार्म होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि हार्म कई तरह से हो सकते हैं। यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो आ नहीं आएगा, यहां पर क्या नहीं आएगा, आ ग्रेट हार्म नहीं होगा, आ होगा। गॉट इट। देखिए किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्रिया गुप्ता, अश्विन, ठीक है। इफेक्ट्स नहीं हो सकता, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड इफेक्ट्स कैसे कर लेंगे। ऑल दी चेंजेस जो लिखा हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का। यदि ये सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट है ऑल दी डैमेजेस, ऑल दी चेंजेस, तो यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब तो इसमें इफेक्ट आ ही नहीं सकती। और दूसरी बात तो बिल हमारा एक मॉडल है, बिल हमारा क्या है, एक मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखो इफेक्ट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म लिखी है, कैसे आप कह रहे हैं कि इफेक्ट्स आएगा, इफेक्ट कैसे कह रहे हैं। कौन सा वाला रिपीट करना है, चलो बताओ, कौन सा वाला रिपीट करना है, सब रिपीट कर दूंगा मैं, आंसर बताओ कौन सा वाला रिपीट करना है, एक बार बता दो। कर देंगे कोई इशू नहीं है। यदि बात एक बार बात समझ में आ गई, उससे एक क्वेश्चन से 10 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो आप कह दो मैं बता दूंगा आपको, एक बार पूछिए, सब लोग पूछ लिया करो, क्या दिक्कत है, एक बार पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगा, आप पूछे तो सही कौन सा क्वेश्चन चाहिए, मत पूछो, हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अब कुछ नाउन आपको ऐसे भरने हैं। अच्छा 5 वाला लो, देखो कुछ नहीं है, एक बार हम आपको वापस पढ़ाते हैं। ओहो, यहां से देखिएगा, पूरे इसका मार्कर ही चेंज कर देते हैं। अब बात समझना, जिसको ये बात समझ में नहीं आई वो समझ लीजिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है ऑल दी चेंजेस। अब देखो सुनो, पहले एक बात मुझे बताना, ऑल के साथ ऑल दीज बॉय लिखोगे या बॉयज लिखोगे, पहले ही बताओ, ऑल दीज बॉय लिखें या फिर बॉयज लिखें, पहले आंसर दो। तो आपका जवाब होगा सर ऑल दीज बॉयज आएगा, बॉय नहीं आएगा। इसका मतलब जो ऑल दीज बॉय लिखा हुआ है, दीज के बाद क्या चाहिए, प्लूरल नाउन चाहिए। तो जो चेंजेस है ये हमारा नाउन है, क्या हो गया, नाउन है। अब ये नाउन कैसा होगा, दीज के बाद लिखा है तो ये नाउन सर प्लूरल होगा, कैसा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। हैपनिंग जो है वो इसके बारे में बता रहे हैं, अराउंड, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, कि इसका मतलब ऑल दी चेंजेस जो हमारे चारों तरफ हो रहे हैं। बिल, बिल हमारा क्या है, मॉडल, मतलब हेल्पिंग वर्ब, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या आती है, इफेक्ट हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब लिखा हुआ है अ ग्रेट हार्म। अब हार्म जो है एक नाउन है, और हार्म एक ऐसा नाउन होता है जो कि अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी भी गिन नहीं सकते, इसलिए आर्टिकल ए एन हम यहाँ पर लगा नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पर ए नहीं आएगा। अब आयुषो की आपको बात समझ में आ गई होगी, यस और नो, तो आप आ जाइए आगे। आगे आता है, लिखा हुआ है दिस इज द डेडनेस ऑफ द बाइसाइकिल विच वॉज स्टॉलन। इसमें आंसर क्या भरोगे, डिस्क्रिप्शन क्या भरोगे, एक बार जवाब देना, एक बार आंसर करिए, क्या होगा, डिस्क्रिप्शन, अकाउंट, इंफॉर्मेशन, प्रोफाइल। अब आई होप से क्लियर हो गया होगा। इसका 35 40 40 का आंसर दीजिए। लिखा हुआ है दिस इज द डेडनेस ऑफ द बाइसाइकिल विच वॉज स्टॉलन। अब ऐसे क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि देखो डिस्क्रिप्शन भी एक नाउन है, इंफॉर्मेशन भी एक नाउन है, अकाउंट भी एक नाउन है, और प्रोफाइल भी एक नाउन है, चारों शब्द नाउन है। अब आपको भरना है कुछ ऐसे वर्ड्स कि जिसमें आप टैली कर पाए। तो अब एक चीज बताना, जूम कर लें, अरे नहीं हो पाएगा, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, दे रहा है भैया, दे रहा है।
अब देखिए, प्रोफाइल लोगों की होती है, प्रोफाइल लोगों की होती है, ठीक है। जैसे कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आप मैनेजर हैं, तो प्रोफाइल तो आ ही नहीं सकता, कट कर दो। अकाउंट साइकिल का नहीं हो सकता, अकाउंट लोगों का होता है, अकाउंट अकाउंट किसी कंपनी का होता है, तो मतलब बी भी गया। अब आपने यदि जो भी साइकिल चोरी हुई है, विच वॉज स्टॉलन, जो साइकिल यदि चोरी हुई है, तो इसका मतलब उसका इंफॉर्मेशन नहीं होगी। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को इन्फॉर्म करना, तो हम साइकिल को थोड़ी इन्फॉर्म करेंगे। अब एक होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन अब देखना, ये होते हैं नाउन, इसमें ऐसे नाउन को कहते हैं तगड़े नाउन, ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल होती हैं चीजें, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन कैसे होता है, इन्फॉर्मेशन, वाह उज्जवल सरकार तुम हमारी नाक कटवाओ, दीपक दास तुम भी हमारी नाक कटवाओ, प्रिय तुम भी कटवाओ, नहीं नहीं नहीं, प्रिया नहीं, प्रिया ने सही आंसर दिया है, ठीक है। ठाकुर यू भी आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। सरिता चौधरी तुम भी नाक कटवा दो हमारी, सब डुबवा दो, हमारी इज्जत डुबवा दो। अब देखना, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को जब आप क्या करते हैं, किसी को आप जब किसी को इन्फॉर्म करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है। तो क्या साइकिल को आप इन्फॉर्म करेंगे? नहीं, भगवान कसम, गॉड श्योर, मुझे भी अपनी इंस्टा आईडी याद नहीं है क्या है, बस कार्तिक गुप्ता है, पता नहीं वो बीच में किसी ने क्या क्या डाल रखे हैं, वो हाइफन होते हैं पता नहीं, ये अब मुझे भी याद नहीं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन भी नहीं होगा, आंसर होगा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में हमें बताना, किसी चीज के बारे में बताना। डिस्क्रिप्शन तगड़े राउंड है ना। ओके, चलिए, तो आज समझ गए, इंफॉर्मेशन आप किसी चीज की दे सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन किसी चीज की दे सकते हैं। जैसे लाइक क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि बताइए कि इंफॉर्मेशन आपको मिली है, तो किसी ने आपको इन्फॉर्म किया, तो इन्फॉर्मेशन कहलाएगी वो। जैसे कि मैंने कहा मेरी साइकिल चोरी हो गई, ये आपकी इन्फॉर्म है, आपको मैंने इन्फॉर्म किया, तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन हो गई कि कार्तिक सर ने बताया कि उनकी साइकिल चोरी हो गई। हाँ वैसे मैं साइकिल से ही चलता हूँ, अरे छोटे मोटे लोग साइकिल से ही चलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन मैंने कहा जो साइकिल चोरी हुई, अब उसके बारे में तो सुनो। वो उसमें दो टायर थे, एक बढ़िया से कलरफुल थी, और बहुत इलेक्ट्रिक साइकिल थी। तो ये क्या हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन। गॉट इट? अंतर समझ आया शब्दों में? इसे कहते हैं दिमाग को दही करने वाले क्वेश्चन। आगे आता है, द ट्रीज कांट बी ग्रोन इन सच अ कोल्ड क्लाइमेट एज आर्स। अब इन्होंने कहा है कि नाउन को पिक करो, किसको पिक करना है, नाउन को पिक करना है, तो नाउन को पिक करिए, क्या होगा तो बताना। इस ट्री में देखो, द ट्रीज कांट बी ग्रोन इन सच अ कोल्ड क्लाइमेट एज आर्स। तो अब चलो इसमें नाउन ढूंढना हम शुरू करते हैं। तो पहला नाउन तो हमें मिला ट्रीज, क्योंकि ट्रीज किसी पौधे के पौधों को कहते हैं। कांट हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हो नहीं सकता। बी हमारी सपोर्टिंग वर्ब, ये हो नहीं सकती। ग्रोन हमारी मेन वर्ब, ये हमारा नाउन होगी नहीं। इन हमारा प्रीपोजिशन है, ये हो नहीं सकता। सच आ कोल्ड, अब कोल्ड हमारा एडजेक्टिव है, क्लाइमेट हमारा फिर से नाउन आ गया। तो हमें यहाँ पर दो नाउन मिले हैं, कौन कौन से हैं? एक तो ट्रीज है और एक क्लाइमेट है। तो यदि कहीं पर आ जाए किसी भी एग्जाम में कि बताइए नाउन को आइडेंटिफाई करिए, तो नाउन को आइडेंटिफाई कर पाना, ट्रीज और कोल्ड क्या है, नाउन है? नहीं है। ट्रीज नाउन अकेला नहीं है, डी क्लाइमेट अकेला नाउन है, नहीं। बी इज द करेक्ट आंसर कि ट्रीज और अच्छा, अच्छा साइकिल में दो ही टायर होते हैं, अच्छा। नहीं नहीं, हमारे पास हमने तो वो भी साइकिल देखी जिसमें तीन होते हैं आजकल। चलो आ गया, लिखा हुआ है दैट ट्रीज कांट बी ग्रोन इन, अच्छा वही वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं। लिखा हुआ है द फ्लेम्स, मतलब होता है जो आग की है, द फ्लेम्स स्प्रेड इन ऑल डेडेस्ट मैनर, प्लेसेस, बेस या डायरेक्शन। आगे आता है ही परसिस्टेड इन डिसऑर्विंग द डेडेस्ट रिक्वेस्ट, ऑर्डर्स, रूल्स, डॉक्ट्राइन्स। ठीक है, आगे आता है बीइंग डिससैटिस्फाइड विथ हिज जॉब ही रिजाइन्ड फ्रॉम हिज डेडेस्ट। आंसर बताओ क्या होगा। वीडियो अटक रहा है? नहीं, यहां से तो नहीं अटक रहा है, वीडियो प्रॉपर चल रहा है। आंसर करिए क्या होगा, जल्दी बताइए। नाउन के भी और भी क्लासेस रखनी पड़ेंगी, मुझे पता है, रखेंगे। अब देखना बात को, द फ्लैम्स का मतलब होता है जो लपटे होती है ना आग की, जो आग की फ्लैम्स निकलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लैम्स। अब आप बात को समझना, जो फ्लैम्स हैं वो चारों तरफ फैल गई इन ऑल। क्या फ्लैम्स में कोई मैनर्स होते हैं? नहीं भैया, मैनर्स इंसानों में होते हैं, मैनर्स तो हो ही नहीं सकता।
क्या बेस होते हैं, क्या कोई रास्ते होते हैं आग के? आग के कोई रास्ते नहीं होते भैया, आग कहीं पर भी जा सकती है, कोई रास्ते नहीं है। क्या आग की फ्लेम्स के लिए कोई प्लेसेस होगी? नहीं। ऑन ऑल डायरेक्शंस, मतलब चारों दिशाओं में फैल गई। क्या हो गई? चारों दिशाओं में फैल गई। गॉट इट? तो मतलब आंसर क्या होगा? डायरेक्शंस। तो आगे चलना, ही परसिस्टेड इन डिसऑबिंग द डेड। अब डिसऑबे क्या किया जाएगा? किसी की डिसऑबे का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना। कभी भी कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो यदि आप उसकी डिसऑबे थोड़ी कर पाएंगे, रूल्स को कभी डिसऑबे नहीं कर सकते, डॉक्ट्राइंस नहीं हो सकता, क्या होगा? ऑर्डर्स। क्या होगा? ऑर्डर्स। गॉट इट? ठीक है। लिखा हुआ है कि बीइंग डिससेटिस्फाइड विद हिज जॉब, कि जॉब से डिससेटिस्फाइड होने की वजह से, क्या डिससेटिस्फाइड होने की वजह से उसने क्या किया कि अपनी उसने रिजाइन दे दिया। किससे? हिज स्टेटस। अब भैया देखो, जॉब में कभी भी स्टेटस नहीं होता, स्टेटस आपकी सोशल लाइफ में होता है। चेयर से कोई रिजाइन नहीं देता, क्योंकि चेयर वहीं आगे छोड़ के आती है। रैंक से भी कोई रिजाइन नहीं देता, रैंक एग्जाम वगैरह में आती है। पोजीशन, उसने किससे रिजाइन दिया होगा? पोजीशन से। गॉट इट? तो आंसर क्या होगा कि थर्ड होगा, पोजीशंस। गॉट इट? आगे आते हैं, आगे आते हैं तो लिखा हुआ है द वर्कर रिसीव्ड अ व्हेन ही वाज इंजर्ड अ वर्क। अभी करवा के आए, डेडनेस ऑफ स्टार। स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? स्टार्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आंसर करिए जल्दी से। ऐसे नाउन है कि जहां पर तुम्हें सोचना पड़ जाए। जल्दी बताइए, पहले का क्या आंसर होगा? कंपेंडियम, कंट्रीब्यूशन, रिफंड, कंपनसेशन। कंपेंडियम का मतलब क्या होता है? किसी चीज का संक्षिप्त रूप होना, मतलब कंसाइज फॉर्म होना। कंसाइज फॉर्म जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपेंडियम कहते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई सी चीज में शेयर डालना। रिफंड का मतलब होता है पैसा वापस कर देना। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? हर जाना। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? हर जाना। इसी को तो अभी हम कंपनसेशन का मीनिंग क्या पढ़ कर आए? डैमेजेस। क्या पढ़ कर आए? डैमेजेस। तो आपको बताया द वर्कर रिसीव्ड अ डेड डेस व्हेन ही वाज इंजर्ड एट वर्क। जब वो काम करते वक्त इंजर्ड हो गया था तो उसे क्या मिला होगा? कंपनसेशन मिला होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ। अब देखना आगे आते हैं, तो आगे लिखा हुआ है कि आर डेड डेस ऑफ स्टार्स। डेड डेस ऑफ स्टार्स, स्टार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? प्राइड कहते हैं लाइन के ग्रुप को। शोल कहते हैं फिश के ग्रुप को। मर्डर, मर्डर हम किसके ग्रुप को कहते हैं? एक बार बताइए। जो गैंग वगैरह होते हैं उसके हम ग्रुप को मर्डर कहते हैं। 117 आप ही बताओ। हाँ हाँ बता रहा हूं। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स। स्टार्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। क्या? नहीं नहीं, जनरली ये प्लेस नहीं है, ये मतलब कॉम्पिटियम का मतलब होता है एक सारांश होना, कोई किसी चीज का सारांश होना, वो प्लेस की तरह ही हो गया। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है स्टार। स्टार। गॉट इट? जो कौओं का ग्रुप होता है उसे हम मर्डर कहते हैं, मुझे पता है। ठीक है, अब देखना बात को। एक आता है एंड डेडनेस ऑफ पोएम्स। पोएम्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? देखना, जो फ्लॉक होता है, फ्लॉक तो हम कहते हैं किसके ग्रुप को? जो शीप वगैरह का ग्रुप होता है, फ्लॉक। फ्लीट हम किसके ग्रुप को कहते हैं? फ्लीट हम कहते हैं, एक वर्ड होता है फ्लीट, होता है लग्जरियस। जो लग्जरियस आपके शिप्स वगैरह होते हैं, लग्जरियस शिप हैं, लग्जरियस शिप्स हैं, कार्स हैं, इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्लीट कहते हैं। अब आपको बताना है कि पोएम्स के ग्रुप को क्या कहते हैं। कोईबर का मतलब क्या होगा? कमेंट करिए, कोईबर को मतलब क्या होता है? एक कोई से स्टार वगैरह नहीं है, टोटल स्टार के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन। गॉट इट?
एंथोलॉजी हम किसको कहते हैं? एंथोलॉजी हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ पोएम्स को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप्स ऑफ पोएम्स को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। इतनी सी बात याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है बड़े खतरनाक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब याद रखना। अब आगे आपको पता होना चाहिए कि ए वाले क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, कर ही लो, चाहे हाथों हाथ करो। डेडेस ऑफ शिप्स, यदि जो शिप्स वगैरह ग्रुप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि इसका मतलब क्या होता है कि आर डेडेस ऑफ शिप्स, फ्लीट, ऑर्केस्ट्रा, बेबी, कॉलोनी। जो ब्रिटिशर वगैरह की होती थी कॉलोनी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ हाउसेस। ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंगर्स। बेबी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ गर्ल्स। और एक बचता है फ्लीट। फ्लीट के बारे में बताइए। फ्लीट का मतलब हम क्या पढ़कर आए हैं अभी? ग्रुप ऑफ लग्जरियस शिप्स और कार्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं। अब आया है गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ही हिज जेनरस। अब इसमें जेनरस का जो हमें वो नाउन फॉर्म चाहिए, तो क्या होगा? जेनोसिटी, जेनरनेस या जेनरसनेस आपको पता होना चाहिए। ओयूएस है तो इसका जेनरस का ओयूएस का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। ओयूएस कहीं पर लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। गॉट इट। अब बात को समझिएगा, जो जेनरस है, जेनरस विल नेवर बी फॉरगॉटन, तो इसका मतलब जेनरसनेस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जेनरनेस नहीं आ सकता। जेनरोसिटी या जेनरोसिटी, आपको पता है जेनरोसिटी नहीं होती, ये भी गलत है। क्या होता है? जेनरोसिटी। क्या होता है? जेनरोसिटी। गॉट इट। अब देखना प्लीज, प्लीज द गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। अब इन्होंने क्या किया? एक जज वर्ड को क्या किया था? अंडरलाइन किया था। इनसे पूछा कि बताइए जज का नाउन फॉर्म क्या होगा। जज यहाँ पर क्या थी? वर्ब। यदि हम वर्ब से यदि नाउन बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, क्या आएगा? आंसर बताइए। तो आंसर आएगा जजमेंट। क्या होता है? जजमेंट। करेक्ट आंसर क्या होगा? जजमेंट। कोई बात नहीं, ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें स्क्रीन नहीं दिख रही होगी आपको, अब प्रॉपर मैनर में दिख जाएगी। लो, लिखा हुआ है द ट्रेनिंग ऑफिसर्स डेयर नॉट चैलेंजेस कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। आंसर बताइए क्या होगा? अरे आ गई, कोई बात नहीं। अरे ठाकुर यू भी ले आए। प्लीज 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 प्लीज, बस बस बस, मैसेज मत करना ज्यादा। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। आपको पता होना चाहिए द ट्रेनिंग ऑफिसर्स। द ट्रेनिंग ऑफिसर्स हमारा नाउन है। ऑफिसर्स जो हमारा नाउन है वो काउंटेबल तो है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेयर नॉट चैलेंजेस कमांडर, कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ पूरा का पूरा एक कंपाउंड नाउन है, सबको पता होगा। ऑर्डर भी एक नाउन है। आपको पता है यदि दो नाउन एक साथ लिखे हो तो एपोस्ट्रोफी एस में किसके ऑर्डर्स की बात की जा रही है? हुज ऑर्डर्स, हुज ऑर्डर्स। किसके ऑर्डर्स हैं? किसके ऑर्डर्स हैं? तो जवाब आया कमांडर इन चीफ के ऑर्डर है। तो इसका मतलब जो एपोस्ट्रोफी एस है वो यहां नहीं लगेगा। जिस नाउन का हम पॉजिटिव केस दिखाना चाह रहे होते हैं, उस जेनोसिटिक मतलब होता है दयालुता। इसको मतलब क्या होता है? हम लिखेंगे कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। ठीक है, आपको आपने एक बार बता दीजिए पॉजिटिव केस पढ़ लिया है क्या? पॉजिटिव केस क्लास में पढ़ा दिया मैम ने? एक बार बताइए।